आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ टी विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। वेयर अपने पास अल्फा अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए, बीटा भी अपने पास पॉजिटिव होनी, गामा भी पॉजिटिव होनी, क्यों पॉजिटिव दे रखा है। देन द लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू इंफिनिटी वाई ऑफ टी। देख लिया अपने पास लिमिट का भी यूज कर लिया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करवा ही रहा है। तो यहाँ से अपने पास देख लो डी वाई अपॉन किस बराबर दे रखा है, डी टी के बराबर, इक्वल टू नहीं, यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी टी और प्लस टाइम्स यहाँ से अल्फा वाई और इक्वल टू आ गया अपने पास गामा ई की पावर में माइनस टाइम्स बीटा और टी के बराबर। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, ये अपने पास पहले देखिए कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो ये अपने पास y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से अपने पास आई एफ किस बराबर हो जाएंगे, ई की पावर में इंटीग्रेशन अल्फा डी टी के बराबर, हाँ या ना। देख लो अपने पास इधर टी वाला फंक्शन है तो ये अपने पास पी हो गया, ये अपने पास पूरा क्यू हो गया। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो ई की पावर में किस बराबर आ जाएंगे, तो अल्फा टी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास क्या आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो यहाँ से अपने पास इनके सॉल्यूशन तो लिख सकते हो यार इजीली। यहाँ से हम सॉल्यूशन नहीं लिख देते हैं, पर सॉल्यूशन इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास, बताओ। तो ई की पावर में अल्फा टी, ई की पावर में अल्फा टी और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर में अल्फा टी और इंटू अपने के गामा, अल्फा गामा और बीटा ये सारे कांस्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा, पता चले कि सबको वेरिएबल ले ले। तो ई की पावर में माइनस टाइम्स बीटा टी और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स, सॉरी इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे अपने पास जगह ही नहीं तो ऊपर देख लो, यहाँ से अपने पास जैसे इसको ऊपर देखोगे तो ये अपने के पास, ठीक है। तो जैसे अपने पास इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थोड़ी से पहले अपने पास सॉल्व कीजिए, टी को अलग कीजिए, ई की पावर में अल्फा टी और ये आ गया अपने पास इंटू वाई के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन गामा, तो अपने पास बाहर है, गामा तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, नॉट वाई बल्कि अपने पास गामा, ठीक है। और इंटीग्रेशन से पे गामा इंटीग्रेशन एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन से अपने पास गामा बाहर कर दिए, ई की पावर में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा माइनस बीटा और इंटू अपने पास किस बराबर टी के बराबर और ये है डी टी के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो क्या अपने के पास इसके इसमें है पावर में, वो तो अपने पास लीनियर है, तो अपने पास काम ही खत्म। क्या गया अपने पास इंटू ई की पावर में इंटीग्रेशन तो चुटकियों का काम है, क्या गया अल्फा टी और होल अपन में अपने पास अल्फा माइनस बीटा के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर और ये आ गया अपने पास ई की पावर में अल्फा टी और इंटू वाई के बराबर। ये अपने के पास क्या गया, फंक्शन आ गया। कौन से फंक्शन, तो अपने पास क्वेश्चन आ गए वाई ऑफ टी के बराबर। यहाँ से अपने पास वाई को अलग कर लीजिए, वाई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास वाई और इंटू यहाँ से अपने पास ई की पावर में अल्फा इंटू ई की पावर में अल्फा टी और इंटू अपने पास ई की पावर में माइनस टाइम्स बीटा टी लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, आराम से। और इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, इस अल्फा और माइनस बीटा को थोड़ा सा साइड कर ले, साइड लगाइए और यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, ई के पावर में अल्फा टी, तो अपने पास जैसे इधर डिवाइड कर देंगे, ये अपने पास सी से भी डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, सी से भी डिवाइड होगा। तो सी से जैसे डिवाइड किया तो ई के बारे में अल्फा टी के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैंसिल आउट कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है, अल्फा टी कैंसिल आउट हो गया, तो वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, ये अपने पास नॉट वाई है बे, बाद में बार बार अपने पास इसमें वाई लिख रहे हैं, पता चले कि वाई वाई खुद कैंसिल आउट हो गया, ये अपने पास गामा है, तो गामा और अपॉन में बीटा, यहाँ से अपने पास लिख सकते क्या, गामा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा और इंटू में अपने पास आ जाएंगे वन अपॉन ई के पावर में बीटा टी के बराबर और प्लस टाइम सी अपॉन ई के पावर में अल्फा टी के बराबर, ठीक है। ये अपने पास फंक्शन आ गया। तो बताइए यहाँ से अपने पास वाई ऑफ टी किस बराबर देंगे, वाई ऑफ टी आ गया अपने पास की पावर में नहीं है बल्कि अपने पास यहाँ से अपने पास गामा अपॉन अल्फा माइनस बीटा और इंटू ई की पावर में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो अपॉन में इंटू वन अपॉन में ई की पावर में आ गया अपने के पास बीटा टी के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर है, तो यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स ये अपने पास पूरे के मल्टीपल में नहीं, इस बात का ख्याल रखिए, ये सिर्फ इतना ही के मल्टीपल में, देख लो ये सिर्फ इसी के मल्टीपल में, ये तो अपने पास अलग है। तो सी अपॉन में किस बराबर जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने पास सी अपॉन में ई की पावर में अल्फा टी के बराबर है। ये अपने के पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। जब ये फंक्शन आ गया, क्वेश्चन में अपने के पास क्या कह रहा है कि इसमें अपने के पास लिमिट लगाना है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये तो अपने के पास पहले ये चीज कीजिए कि लिमिट वाई नहीं बल्कि अपने के पास टी टेंडिंग टू
इन्फिनिटी, ठीक है, और वाई ऑफ टी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो बताइए। तो यहाँ से आगे अपने पास लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वाई ऑफ टी मतलब अपने पास वाई अपॉन में अल्फा माइनस बीटा के बराबर आया ना, और इंटू वन अपॉन में बीटा, वन अपॉन में ई की पावर में बीटा और टी के बराबर, कोई दिक्कत, और प्लस टाइम्स सी अपॉन में ई की पावर में अल्फा टी के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं, इस फंक्शन को गौर से देखते हैं, तो ये अपने पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही रहा है, ई की पावर में अपने पास इन्फिनिटी, ये अपने पास इन्फिनिटी के बराबर, यानी अपने पास यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो जैसे अपने पास पुट करेंगे तो लिमिट टी टेंडिंग टू अपने पास इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, यहाँ से आ गया वाई पे, वाई बार बार क्यों आ रहा है, ये अपने पास वाई नहीं है बल्कि अपने पास गामा है, इसके लिए क्षमा हम मांगते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया अपने पास वन अपॉन में ई के पावर में इन्फिनिटी, डैट मीन्स अपने पास इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी, और प्लस टाइम सी अपॉन इन्फिनिटी के बराबर। ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, जब बना ही नहीं तो ये आ गया अपने पास जीरो और प्लस टाइम से जीरो, क्योंकि ये पूरा जीरो होता है और ये भी अपने पास पूरा जीरो होता है, क्योंकि अपने पास वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, कुछ अपॉन इन्फिनिटी जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, अपने पास आंसर किस तरह आ जाएंगे, जीरो के बराबर। जीरो अपने पास देखो कौन से ऑप्शन में है, जीरो अपने पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको बेसिक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप इस क्वेश्चन को लिमिट दे करके छोड़ देते तो फिर आपके मोए मोए हो जाते, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लिमिट का काम क्या है, लिमिट का देखो कुछ काम नहीं, अपने पास जो भी काम था वो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का काम था, लिमिट का तो बस अपने पास छोटा सा काम था, जो कि अपने के पास बस यहाँ पर ये देखना है इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता तब अपने पास सॉल्व किया जाता है, लेकिन अपने पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, तो अपने पास लिमिट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।